बुजुर्गों की जुबानी नाम से एक किस्त दिखाई थी। साधन देना भी, ट्रैक्टर देना। अच्छा। तो ऐसा जन साहब है संयोग बैठा कि जिसमें मेरी शादी थी, उस समय गांव में अगुवाई करने के लिए लखीराम सेठ अपनी टीम के साथ गया हुआ था। तो शादी से पहले दिन मेरे बाप ने कहा कि लखी ट्रैक्टर चाहिए, तो लखीराम ने दूसरे दिन कहा ट्रैक्टर भी ले जाओ, जीप भी ले जाओ। अच्छा, एक जीप ट्रैक्टर। हाँ, एक टाइम तो जीपा जापा हो बड़ा कोट था जी, जीप है बचड़ के आए गांव में कम जीपा हो कि मैं जीप से नीचे नहीं उतरा। अच्छा, जीप से नीचे मेरे चाचा ने आवाज मारी, दूल्हा बने हुए थे। हाँ दूल्हा बना हुआ, पूरी बंदी थी। तो कह रहे जीप से नीचे उतर जा। मैंने कहा कि चाचा जी जीप तो जाऊँ, सीट तो नहीं मिलेगी। सीट रोक लो कोई। सारा हंसा। तो घर का सीट तेरी खाती है, तो बात रुकती थी। अच्छा अच्छा। जीप तो वापिस आ गई दूसरी से दिन। तो हमें शादीशुदा पूरा बारात और बुधू को लेकर के रंगचार से आए जी गांव में ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर भी आया जीप। दोपहर टाइम ट्रैक्टर पर आना बहुत बड़ी बात है। उसी की बात थी। जीप ट्रैक्टर में तो बारात जाएंगे बहुत बड़ी बात, बड़ा ऊंटा पर और नहीं आ जाएगा। तो ट्रैक्टर पर आई, मेरे याद है हमारे बड़े चौगान है वहाँ बहन वालों का, डॉक्टरों का, कुम्हारों का चौगान था हमारे गांव में। हाँ हमारे गांव में। तो वह विद्यावती सहारण ये थे ना, उनका चौगान था वहाँ। तो वहाँ ट्रैक्टर रुका तो मेरी माँ थाली लेके आई हो। तो हमारा बहन तो थी नहीं, एक चाचा की लड़की थी, वो भी आई आखिर ट्रैक्टर बीन नहीं तो स्वागत करने में ट्रैक्टर का नजारा देखे। तो बड़ी बात थी। बहुत से आया हूँ और ये मेरे को मुनाबाब लगाया। तो वहाँ एक हेडमास्टर ने कहा, मास्टर जी आप गंगानगर से आए और मुनाबाब लगाया, आपको पता है मुनाबाब कहाँ है? मेरे को पता नहीं। तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहाँ पर रह जाओगे। तो ठंडार है, बड़ा समझदार था, वापिस जाओ वापिस जाओ। दादाजी मत खोलो। तो मैं ऐसे कागज दिए हाथ के अंदर है, और मैं गया दादाजी ये बोलो थोड़ा रोकड़े मत खोल दो। बोले क्यों नहीं जाएगा? मैं बोले पाकिस्तान में आएगा जी। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। जैसा कि हमने पिछली किस्त में बुजुर्गों की जुबानी नाम से एक किस्त दिखाई थी, हमारे बहादुरा के रिटायर्ड प्रधानाध्यापक श्री फूलाराम जी राजेरा, तो उनकी स्टोरी थी। और सरदारपुरा जो बास है गांधी रोड पे, उनका गांव है और आज के लिए बहादुरा रहते हैं और पेंसिल समाज के ये प्रेस प्रवक्ता है। इनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम एक प्राइवेट स्कूल खोला, गांव के ही एक ब्राह्मण जो है शर्मा जी है, उन्होंने पढ़ाया। इसके बाद में जो हंसराज जी जब आए, विधायक थे, पहले विधायक हंसराज जी आ रही है, उनसे निवेदन किया। तो फूलाराम जी से पूछें कि जब आपने हंसराज जी से बात की गांव वालों ने, तो हंसराज जी ने क्या किया, आपका स्कूल खोला या नहीं खोला? तो फूलाराम जी नमस्ते। नमस्ते जन साहब। बताइए, जब हंसराज जी आपके गांव में आए, विधायक थे, पहले विधायक, और वो जब आए, आपके गांव के लोगों ने हंसराज जी से निवेदन किया कि जी हमारे गांव में स्कूल नहीं है, क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने वहाँ कच्चा एक कमरा बना लिया था गांव वालों ने मिलके। वैसा था जी, ये 53-54 की बात है जी। उस समय हंसराज मिले थे, हमारे गांव में स्कूल नहीं था। वैसे निजी तौर पर रामेश्वर शर्मा हमें निःशुल्क पढ़ाया करते थे अखाड़े पर। तो गांव वालों ने प्रार्थना की एमएलए साहब से, तो एमएलए साहब ने कहा सबसे पहले आप ऐसे करो कि भवन बनाओ। सभी ग्रामवासियों ने मिल करके सामूहिक रूप से और एक लंबा 50-55 फुट लंबा भवन है, कमरा बना दिया। उसके पास एक प्रधानाध्यापक का छोटा सा ऑफिस बना दिया, एक स्टोर बना दिया। दोबारा चक्कर लगा एमएलए का, सामूहिक रूप से गांव के आदमी एमएलए के पास गए, वहाँ गांव में बुलाया। तो उन्होंने देख के कमरे का, और वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ऐसे करो, आप
5-6 महीने, फिर पुनः एक बार निःशुल्क अध्यापक रखो, कोई व्यवस्था करो। गांव वालों ने कुल 70 वैद्य हुआ करते, वैद्य नहीं करते थे, उन्होंने पुनः पहले उनके बाप ने पढ़ाया, फिर कुल 70 जी ने हमें व्यवस्था की शिक्षा की। 6 महीने के बाद मेरे हिसाब से पुणे मिले गांव वाले, तो उन्होंने एक सरकारी अध्यापक को पंचायत समिति के तौर पर लगा दिया, जो कि अच्छी व्यवस्था 1 से 5 तक की मंजूरी दिलवा दी स्कूल की। और उस समय हमें स्कूल के अंदर भर्ती हुए तो बड़े बड़े थे, सामूहिक रूप से कोई 10 वर्ष का था, कोई मैं लगभग 11-12 वर्ष के लगभग था उस समय। यानी पहली क्लास में कम से कम 8-10 साल का बच्चा होता था। हाँ, पहली क्लास 8-10 तो उस समय एक स्कूल के हेडमास्टर को अधिकार था कि पहले से 5वीं तक उसका स्वयं के स्तर पर टेस्ट लेकर के पहले से दूसरी, तीसरी, चौथी तक कर सकता। अगर पढ़ाई में बढ़िया है। हाँ, पढ़ाई बढ़िया है, घर पढ़ा हुआ हो। हाँ, घर पढ़ा हो तो 5वीं का बोर्ड का परीक्षा होती थी। जी जी। हमारी बोर्ड की ये है 55 की, 54-55 के बाद बुझासर हमारा बोर्ड की परीक्षा हुई। हमें 10-12 छात्र थे, तो हमारे साथियों में, मेरे साथ वालों में एक रहा है किशन लाल बेनीवाल, बाकी सब इस संसार से विदा हो गए। तो हाँ, विदा हो गए। और हमारा बुझासर टेस्ट हुआ, बुझासर हमने दिया, पास हो गए। और 6वीं क्लास में हमने गांधी बड़ी के अंदर है वो 1955 से लेकर के 57 तक 5वीं, और गांधी बड़ी के अंदर हमने वो 6ठी से 8वीं तक है गांधी अध्ययन किया। उसके बाद मिडिल पास करने के बाद आसपास है बादरा स्कूल था, 10 का, तो बादरा में भर्ती हुए। कुछ समय बादरा रहने के बाद यहाँ जी नहीं लगा तो छानी और ड्राइविंग स्कूल थे, छानी भर्ती। वहाँ खाना वाना रहने का क्या व्यवस्था? वहाँ व्यवस्था थी जी, हॉस्टल था, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की तरफ से वहाँ व्यवस्था थी, महात्मा जी लगाए हुए थे। और सरकारी स्कूल था, अच्छी व्यवस्था थी पढ़ाई का, बहुत ही। बादरा तहसील में का गंगानगर जिले के अंदर है, छानी बड़ी का स्कूल है अपने आप में। छानी बड़ी में कितनी क्लास पढ़ी आपने? मैंने 9वीं से लेकर के 11वीं तक, उस समय 11वीं तक का होता था। और 11वीं में 1960 के आसपास। 10वीं तक था, 11वीं तक था क्या ना? 11वीं 10 डाबड़ी और छन्नी में सबसे पहले 11वीं खुली बादरा तो मैट्रिक वहाँ, उसके बाद में निनान खुला, उसके बादरा तो कई वर्ष बाद खुला था, बाद में खुला। हाँ, बाद में खुला, हाई स्कूल था बादरा 10वीं हाँ। तक। तो हमने छानी बड़ी से 1964-65 में हमने छानी में पास कर लिया हाई सेकेंडरी स्कूल। वहाँ से STC सरदार शहर से ले गए गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर। फिर आप BEd करने लगे? और नहीं, BSc कर ली, यानी ग्रामोत्थान विद्यापीठ में 1966 में हमने STC की। तो गुरुजी आप बताओ, चलो ये तो आपका शिक्षा का हो गया, थारी शादी मेरी पढ़ाई के दौरान? हाँ, पढ़ाई के दौरान ही हो गया जी। मैं तो क्या शादी? हाँ, मैं 4 भाई थे, 2 भाई बड़े थे जी, वो अलग हो गए। मेरे माँ और बाप दमे के मरीज थे। अच्छा अच्छा। तो मैं 8वीं पास की, तब मेरे बाप ने वो उत्तरादावास दो भाइयों की, मेरे से छोटा था और उनका संयुक्त रूप से वहाँ शादी उत्तरादावास कर दी। अच्छा, उत्तरादावास की। तो शादी में के शादी हो गया थे बेटे? उस समय तो सड़क हाँ, तो यही गोली। उस समय यहाँ बादरा में लक्खी गोलान हुआ करता था, सेठ है जी जी। तो वो गांव में वाही करने गया हुआ था। तो मेरे बाप ने लखीराम से पहले ही कहा हुआ था कि मैं शादी करूँगा गर्मियों के दिनों में फूलाराम की, तो कोई साधन देना भी, ट्रैक्टर देना। अच्छा। तो ऐसा जन साहब संयोग बैठा कि जिसमें मेरी शादी थी, उस समय गांव में अगुवाई करने के लिए लखीराम सेठ अपनी टीम के साथ गया हुआ था। तो शादी से पहले दिन मेरे बाप ने कहा कि लखी ट्रैक्टर चाहिए, तो
लखीराम ने दूसरे दिन कहा ट्रैक्टर भी ले जाओ और जीप भी ले जाओ। अच्छा, एक जीप ट्रैक्टर। हाँ, एक ट्रैक्टर। टाइम तो जीपा जापा हो ओ, बड़ा कोड था जी, जीप बचड़ के आए। गांव में बहुत कम जीपा हुए करती। बड़े रंगताब से। यहाँ बादरा में मेरी सालेरी ब्याही हुई थी खूबराम, हाँ, स्टेट बैंक के पास उनका घर था। वहाँ दूध पीने के लिए रोका गया मेरे को। हाँ। तो साहब जल साहब मैं आपको बताऊं हाँ। कि मैं जीप से नीचे नहीं उतर रहा था। अच्छा, जीप से नीचे हूँ मेरे चाचा ने आवाज मारी, दूल्हा बने हुए थे। हाँ, दूल्हा बना हुआ था, पगड़ी बंधी हुई थी। हाँ, हाँ। तो कह रहे जीप से नीचे उतर जा। मैंने कहा कि चाचा जी जीप तो जाऊँ पर यार सीट तो नहीं मिलेगी। सीट रोक लो कोई। हाँ, सारा हंसा। तो फिर क्या सीट तेरी खातिर है। तो दूल्हे के वास्ते तो जीप हुआ है। जीप में गया था और रंगसाब से शादी हुई मेरी। और उस समय 3 दिन बारात रुकती थी। अच्छा अच्छा। जीप तो वापस आ गई दूसरे तीसरे दिन। और हमें शादीशुदा पूरा बारात और बुधू को लेकर के रंगसाब से आए जी गांव में ट्रैक्टर पर। ट्रैक्टर भी आए जीप तो पर। टाइम ट्रैक्टर पर आना बहुत बड़ी बात है। उसी की बात थी। जीप ट्रैक्टर में तो बारात जाएंगे बहुत बड़ी बात, बड़ा ऊंटा पर और मिया जाया करता। तो ट्रैक्टर पर आई, मेरे याद है हमारे बड़े चौगान है वहाँ बहन वालों का, डॉक्टरों का और कुम्हारों का चौगान था हमारे गांव में। हाँ, हमारे गांव में। तो वह विद्यावती सारणे ये थे ना, उनका चौगान था हमारा। जी, जी। तो वहाँ ट्रैक्टर रुका तो मेरी माँ थाली लेके आई हो। तो हमारा बहन तो थी ही नहीं, एक चाचा की लड़की थी, वो भी आई आखिर ट्रैक्टर बीन नहीं तो वो स्वागत करने वाले। स्वागत करने में ट्रैक्टर का नजारा देखे बीन का कम देखा। तो बड़ी बात थी। बहुत ट्रैक्टर में शादी होना भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। जीप ट्रैक्टर में शादी होना भी बड़ी बात। शादी बड़े रंग चाव से। अच्छा, फिर आप फिर नौकरी करता गया। ऐसा हुआ जी, मैंने 1966 में BSTC सिद्धार्थ से करने के बाद में हाँ। गंगानगर जिला शिक्षा कार्यालय होता था गंगानगर में, उसमें बैंक था। अच्छा। अधिकारी पर कोई तो लग नहीं पाए। तो मैं गांव में खेत में काम करने कम जाता था। तो उस समय यहाँ बहन वालों में इमराज SP थे, वो मेरे चाचा के धर्म भाई थे। मेरे चाचा अध्यापक थे। तो चाचा ही हो गए। हाँ, वो चाचा ही थे। और वो क्लास फेलो थे, साथ में पढ़े हुए। तो मेरे चाचा चलते रहे तो वो मुकान आए। तो बैठने के लिए आए। मेरे पिताजी ने जिक्र चला और क्या है क्या करें। तो कहा भाई इसको छोरे को पढ़ाया यार, BSTC भी करवा दी, मत पढ़ाओ तो आगे हो, लेकिन वो पढ़े को नहीं। मेरा घना ही काटा STC कराया, मास्टर लगा। ये मास्टर लगाओ को नहीं गंगानगर में। तो कोई बैन लाग रही है तो नहीं, तो खेत में काम करे नहीं, घर पर खड़े लुक जाए पता को नहीं। अच्छा। तो कहते हूँ इमराज अफसर बतावें। तो कहीं नहीं लगा। तो क्या भाई साहब लगा तो दूंगा, पर ये मैं वार्ड में रहूँ, वहाँ रह जाइएगा। तो बुला के लाए, मैंने बुला के बात पूछ से भी तेरे को अध्यापक लगा दे। तो मैं SP साहब के पैरा लग गए। मैंने कहा चाचो जी तो बाद मेरे मैं तो मैं पाकिस्तान लगा दूँ, चाहिए हाँ, लगा दो, नौकरी मुझे लगा दो, मैं गाँव में नहीं हूँ। हाँ। तो मेरे को एड्रेस लिख के दे दिया, जोधपुर आ जाना, एम्प्लॉयमेंट में नाम दे दिया। एम्प्लॉयमेंट के नाम देने के बाद मैं रात को 10 बजे गाड़ी चलती थी, मैं ऐसे बाद में चला गया। अच्छा। सुबह उतरती थी तो गाड़ी 6 बजे के आसपास रुकती थी बाड़ में। तो मैं घर गया तो वहाँ पहरेदारों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मेरे सिर पर एक रिजाई में सामान था पाले। हाँ, गाँव के हिसाब से कोई। जनवरी का महीना था। तो मैं खड़ा रहा कई देर तक, जवाब होते रहे। इतने ने इमरान SP साहब की वो मेरी चाची लगती थी, वो ग्राउंड में खड़ी हुई, वो देख लिया और उन्होंने देख दिया। देख करके खुलो, हाँ चाची जी आने नहीं दे रहे। तो वहाँ आवाज़ दे रहे आने दो, ये मेरा भतीजा है कि आने दो अंदर। फिर चाची जी आई भाग के मेरे को अंदर ले गई। तो मेरे को उसमें बड़ा अच्छा लगा जी वहाँ। और 2-3 दिन उसका बड़ा लड़का था वो मेरे साथ का, मेरा गोटिया यार था। वहाँ में 2-3 दिन तो रहे। फिर एक दिन इमराज की को कहने लगी कि ये छोरे ने ले तो आया गाँव, लगाओ क्यों नहीं चप्पो ने वो भी नाम बोल लिए वो सारी खेल वो करेंगे। तो थानेदार को कहा भी आप ले जाना, मैंने DO को कर दिया फोन और लगा दे। थानेदार मेरे को जीप में उठा के ऑफिस कार्यालय ले गए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ले गए। वहाँ जा करके यहाँ अधिकारी हैं, मेरी चाची ने पहले समझा दिया था कि वो है DO को बूढ़ा आदमी है और उसको है तुम दादो कहना।
तो राजी हो जाए। हाँ पकड़ ला के दादू से कह दिया, डीओ साहब ने बाबू को बुलाया भी इनका ऑर्डर कर दो अध्यापक का। ट्रेनिंग बस सर्टिफिकेट दिखा दी मेरी और बाबू लाया करके। तो बाबू ने मेरे को लगाया जी मुनाबाब कोई काम है, हाँ मुनाबाब लगाया। तो बाहर है जब मैं ऑर्डर लेके आया कूदता आया जी हाँ नौकरी लगी, बड़ी बात है नौकरी। मेरे के हाथ में तो बाहर हेडमास्टर बैठे थे बिल पास करवाने के लिए। आप शिक्षा विभाग में हाँ, करते रहे तो मास्टर। पहले डीओपी से बिल पास होते थे। तो उन्होंने दिखाया क्या मैं दिखाया भी मैं गंगानगर से आया हूँ और ये मेरे को मुनाबाब लगाया। तो वहाँ एक हेडमास्टर ने कहा मास्टर जी आप गंगानगर से आए हो और मुनाबाब लगाया, आपको पता है मुनाबाब कहाँ है? मेरे को तो पता नहीं। हाँ तो कहा ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, अच्छा अरे वहाँ पर रह जाओगे। तो थानेदार है बड़ा समझदार था, वापिस जाओ वापिस जाओ। हाँ। कहते दादू जी मत खोलो। हाँ। तो मैं ऐसे कागज लिए हाथ के अंदर है, अरे मैं गया दादू जी ये बोलो थोड़ा ऑर्डर है, हाँ। मत कौन जाऊँ। बोले क्यों नहीं जाएगा? मैं बोले पाकिस्तान में है जी। वो हंसी में पाकिस्तान में होता है। तो पढ़ के देख के बोले अरे तो वास्तव में पाकिस्तान में है। बॉर्डर के ऊपर है। तो बाबू को बुलाया, गौरी शंकर उस बाबू का नाम था, गौरी शंकर। आकर के उसने पहला तो रोला कर तूने न्यू कहो कि एसपी साहब वो आदमी है तू लगा दे, लोकल लगा दे नहीं। तो मैंने कहा दादू जी अच्छे लगाओ। तो बाबू कहे जी यहाँ तो जगह नहीं है। तो कहे ऐसी जगह लगाओ जहाँ इसकी सुविधा और एसपी साहब को सुविधा हो आने जाने। फिर कर लगाए साहब मेरे बोले लगा ये लूनी स्टेशन जंक्शन के पास है, कोटली गांव था, अजीत है वहाँ बड़ा गांव था। और लूनी नदी के बीच में इस किनारे मेरा स्कूल था, इस तरफ है अजीत स्टेशन था, लूनी पास में वहाँ लगाया जी। तो गुरु जी एक बार तो बड़े थे बाड़मेर में बड़े मास्टर लग गया लूणी में। तो बाकी बोली में अपनी बोली में फर्क बोली में हर कोई बहुत दिक्कत आई। हाँ? शुरू में उनकी बोली समझ में हमारे जो दो मास्टर थे ना हाँ। वो वहाँ वो इस तरफ के थे, ये नागौर तरफ गए थे। तो उनके संपर्क से रह करके मैंने उनकी धीरे धीरे क्यों बाकी बच्चा की बोली में आपकी दिक्कत क्यों? पर मैं तालमेल यूँ आ गया कि वहाँ बोर्डिंग था, अच्छा बड़ा स्कूल था उस समय, 10-12 स्कूल होना ही बहुत बड़ी बात थी। तो बोर्डिंग में रहते थे, खाना खाना वहीं हो जाता था, बड़े आराम से रहते थे। मैडम से जवाना हाँ जवाना बिल्कुल। तो उसी दौरान एक घटना हुई जी, उस गांव में डाका पड़ गया। अच्छा उस समय एसपी साहब आए इंक्वायरी पर। हाँ तो ऐसे इंक्वायरी करते उन्होंने किसी सिपाही को भेजा कि जाओ यहाँ स्कूल के अंदर पुल्लाराम नाम का मास्टर है उसको बुला के लाओ। तो आए जी वहाँ के मेरे को कहने लगे सिपाही कि आपको एसपी साहब ने बुलाया है। मैं गया बड़े चाव से, एसपी साहब चाचा जी ला कर तो मेरे को अंदर नहीं जाने दे जी, मेरे यहाँ खड़े रहो पहले। हाँ पूछ क्या? एसपी मिलने हाँ। की बात छोड़ दी। तो क्या यानी आप जानते नहीं अब तो लोग बाग यही मिलने लगे। तो दूर से उन्होंने मेरी निगाह देख ली गेट पर खड़े। हाँ अरे बोले इनको रोक क्यों रहे, थोड़े गाड़ी दो अंदर। हाँ मैंने बुलाया। हाँ मैंने बुलाया। तो मैं गया जाके पका ला के मेरे पकड़ के हाथ में गुड्डा भी खड़े। हाँ। अरे सिर पे हाथ करे जो जी लग गई बेटा राजी रहे कि तू क्या रहे। मैं बहुत खुशी बात करी चाचा जी, बड़े प्रसन्नता से रहता हूँ। मैं ठाकर गांव के ठाकरा था, सब कुछ ठाकर था, ठाकुआ गांव था बड़ा। तो देखा तो ठाकर भी राजी हो गया बड़ा राजी हो गया, बड़ा एसपी आदमी है वो। उसके चले जाने के बाद उस गांव में मेरा रहा तो 2 साल था उसके बाद, लेकिन बड़ा मान सम्मान था। कोई कार्यक्रम होता था मेरे को बड़ी सम्मान के साथ बुलाते थे। तो गुरु जी बैंक के बाद में थे लूणी के बाद में कितना आया? नहीं कोटड़ी, कोटड़ी है। कोटड़ी से मैं तो कोटड़ी कौन सी? एक तो सिक्कर जिले में है। ना वो लूणी। अच्छा लूणी नहीं, समदर्डी कोई आजकल को जिला है क्या पता नहीं, उस समय तहसील थी। हाँ। और बालोद जिला बाद में थाई बालोतरा वगैरह। हाँ बालोतरा समदड़ी। हाँ समझी है मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ से 2-3 साल बाद हमारे यहाँ यूनियन का कोई मीटिंग थी। मैं मीटिंग में या वहाँ से लिखवा लिया और या मीटिंग में उसमें ट्रांसफ़र होने बड़े यूनियन की चलती थी। हाँ चलती। तो हनुमान जी थे निठाने वाले। हाँ उन्होंने मेरा है वो डीओ साहब के सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो मेरा ये 1900 शेखावत मान प्रसाद जी। हाँ शेखावत की हाँ। यूनियन की अच्छी चलती थी, हाँ। स्टेट लेवल पर चलती थी, अच्छा था। तो 1969 के 69 होंगे। हाँ 69 में मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो गया। फिर गेहूँ करे गेहूँ गेहूँ आज बादल हाँ
तो मेरे को डीओ साहब कहने लगे कहाँ जाओगे, मैंने गांव बताया, गांधी बताया। मैंने तो कहा गांधी तो खाली नहीं पूछा, गांधी चलो गेहूँ लगा दिए क्यों? तो गेहूँ बताया, मैं गेहूँ लगा देता हूँ। वो हनुमान जी कहने लगे गेहूँ कहाँ है पता है क्या आपको? मैं बोले ठीक है लगा दीजिए। अच्छा गाँव में आ गया जी, गिरा भी तहसील में आ गया। गेहूँ तो गेहूँ को भी बड़े टिबड़ा टाबड़ा जाने में बड़ी दिक्कत होती था। हाँ तो एक बच जाती थी, वो एलिया जी थे ना उनके, वो 9 तक बच जाती। हाँ एक बच शाम को जाती थी, रात को बैठती थी, सुबह थी एक शाम ने जानी सुबह आनी। हाँ दिन में कड़ाणों को जानो। मैं 3 वर्ष रहा, 69, 70 और 71 में मैं वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफर कर लिया। तो गेहूँ को तो रास्ते को बड़ा बुरा हाल तो रास्ता बहुत बुरा हाल था। एक्टिव को तो हाँ उस एरिया के अंदर मिडिल स्कूल गेहूँ ही था। अच्छा हाँ फिर यह था रासलाना, बाकी आसपास छोटे छोटे 5 के स्कूल थे। वहाँ से मैंने मलसी सर करवा लिया। मलसी सर में 77 तक रहा जी। 77 में 76-77 में मैंने बीएड कर ली संगरिया से, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया से। और वहाँ से मैं फिर करने के बाद फिर मैंने यूनियन को मेरा प्रस्ताव रखा। मेरा ऐसा समय आया, संयोग बैठा कि बाजरा मेरा यूनियन ने मेरा बदली करवा दिया मिडिल स्कूल आपको बाजरा। गुरु जी आप बताओ, चलो एक बार वापस में थाने पीछे ले जाऊँ। जब थे बड़े करता तो बात कपड़ा बैठे खरीद प्रेस क्या? शुरू में तो 5वीं तक तो कचरी में पहनता, कच्ची थी। फिर 5वीं में हुए तब पैंट सिलवाई खाकी। और उसके बाद में जब मिडिल में हो गए तो पजामा था जी, पजामा और कुर्ता था, या फिर खाकी सफ़ेद कमीज और खाकी पैंट थी। तो बाद में खरीद क्या? हमें धोते नहीं थे साहब, उसको धो करके साफ करके मेरी दादी ने सिखाया हुआ था। सिराने तकिए के नीचे लगा के, तकिए के नीचे लगा, हाँ तकिए के नीचे सिराने लगा के सुबह तार बजता एकदम तो आंगली से आसे और पलेटी। अच्छा खेल खाल क्यों? खेल उस समय कबड्डी थी और गुत्ती दड़ा था, गिंडी खेलते थे। विशेष तौर से गिंडी का गुत्ती गिंडा और गिंडी न खेलने वाली ये थी। क्रिकेट का कोई नहीं था। पेड़ पर चिकना पेड़ वाला भी था, लुक मिचनी थी। हाँ अरे खेल बड़ी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता। धूप में निकलते गर्मियों की छुट्टी। गोली भी चलाता थे? हाँ गोली गोली खेलने का। और फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं शतरंज का भी खिलाड़ी रहा। अच्छा खिलाड़ी। अब तो लोग मोबाइल चला रहे हैं। हाँ मोबाइल अच्छा रहा। यहाँ ये पंडित जी थे मीडियम प्राइमरी स्कूल में, वो चोटी वाले क्या कहते थे, भूल क्या उनका नाम है, प्राइमरी स्कूल में थे। फिर वो आए इधर पानियों के पास गए थे, वहाँ पर वापस लौट के नहीं आए। तो रिटायरमेंट कैसे लियो? रिटायर तो मैं आपके इस गोदावरी वाटिका मैं सीनियर स्कूल में रहा। 1978 में सीनियर में आ गया था। 78 से लेकर के मैं 2000 कई दिन गोदावरी वाटिका में। हाँ फिर मैं जहाँ भी कई अध्यापक खाली होती थी। गोदावरी वाटिका के लोगों का व्यवहार कैसा रहा आपका? वो तो एक मोहल्ला था, कोई वहाँ तो कोई मकान भी नहीं थे गोदावरी वाटिका। मैं वहाँ से पेड़ के नीचे पढ़ाना। बादरा से मैं निनान रहा, निनान से मैं चकबोझासर चला गया। चकबोझासर से उस समय मेले था सुरेश चौधरी मेरा शिष्य था। तो उन्होंने मेरे को वहाँ देख के, गुरुजी परेशान होते हो, अब बादरा में रहे हुए हो, तो उन्होंने मेरे को गोदावरी वाटिका में मेरा बदली करवा दिया। तो वैसे तो मैं सुरेश को से नाराज हुआ कि तूने कहाँ कराई मेरी बदली। पेड़ के लेकिन वहाँ जब गया ना मैं, जन साहब आपको बताता हूँ, इतनी प्रसन्नता हुई मेरे को, जितनी घर में खुशी नहीं थी जितनी वहाँ दूध चाय हमेशा डेली नियम था आपके घर से। अच्छा कोई चीज भी बढ़ जाती है। मैं तो 12 रहता हूँ, 12 छोड़ा ला देता गुरु जी है। हाँ बहुत ही मतलब मेरे वहाँ अच्छा एक घरेलू परिवार में इस तरह से मेरा व्यवहार था। वहाँ आंगनबाड़ी भोजन मिलता था। तो मैं पहले जो जिसके जुम्मे था ना वो अलग वैसे दिया अपने आदमी हमें, लेकिन गांव में मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बुला करके घर जा करके बुला करके भोजन करवाता था। और मैं वहाँ 2-2.5 साल रहा जी। और उसके बाद में फिर ये 2 घटना हुई मेरे साथ जी। मैं साइकिल रखता था तो एक बार तो रेल की पटरियों में फंस के पड़ गई। एक दिन तार में फंस गई। मैंने वो अब तो अंडरब्रिज बना दिया। मैंने घर जाके बताई
तो मेरी धर्मपत्नी और लड़के ने नाराजगी जाहिर की, मेरी पत्नी कहने लगी आप बड़ी नौकरी कर ली, क्या करना है छोड़ो ना। तो उसमें बीओ ऑफिस का चार्ज था घनश्याम यादव के पास ही। वो भी हाँ, तो वो अपने लड़के का दोस्त था। तो घनश्याम को मेरे लड़के ने कहा कि पिताजी से कैसे रिटायरमेंट लो। एक दिन मेरे स्कूल में गया जांच करने के बाद में कहने लगा गुरुजी आप इतने बड़े स्कूल में रहे, छोटे स्कूल में बैठे हो, ये क्या आपकी उम्र रही है, आपका 1.5-2 साल है, रिटायरमेंट ले लो तो आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। तो वो भाई कह रहे लीजिए तो अपना फार्म जनसाथ दे नहीं लगा क्यों फार्म काटे फार्म बोला तो उसको करो। तो मेरे को 2 साल पहले रिटायरमेंट मिल गया और बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके मोहल्ले के लोगों ने और अब तो गुरुजी अस्पताल खोल दियो। हाँ अब तो अस्पताल खोल दियो। हाँ बोल। हाँ तो वहाँ में मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो उस समय बादरा के लोकल के जितने भी मेरे शिष्य अध्यापक थे आसपास के थे और नंदलाल सिंह जी राठौड़ और अध्यापक गुरुजी ने वहाँ इकट्ठे हुए और मेरे को बड़ा सम्मान के साथ घोड़ी पर चढ़ा करके घोड़ी आई, बाजा आया। तो मेरे को मैंने उस अध्यापकों से शिष्यों से कहने लगा कि मेरे को बड़ी शर्म आ रही है, ये घोड़ी लिया है या बाजा लिया है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, बाजार में बजाते हुए जनसाब में आपको बताऊं कि मेरे को इतनी शर्म आई घोड़ी चढ़ाए। हाँ तो शर्म है उस समय घोड़ी अब तो आजकल तो बड़ा बड़ी बात रखी यार। तो उतार करके उन्हें लाके कटड़े के अंदर से ले आए, खादी भंडार में वहाँ कटड़े में से ही बैठता था। तो घोड़ी से उतार के घोड़ी इधर से लिए वो कटड़े में चार के जाए वो मैं बाजार के अंदर ताली पीटते समय जी गुरुजी बीना मंडाला जब साहब घर आ गए वो जो 4 खड़ी माला लिया आनंद की मम्मी और दुआइयाँ खड़ी अंदर चलो गुरुजी अंदर चलो। तो मैंने वो शर्माई 8 लग रही है तो क्या हो स्वागत है। तो वो दिन मेरे को याद है सेवानिवृत्ति का अच्छी पार्टी मैंने मतलब उस दिन पहली पार्टी देखी फिर दिल्ली अब तो शुरू बहुत बड़ा तो सही था। अब तो थे पेंशन समाज में और मैं कार्यक्रम हम करते रहो। एक गुरुजी बताओ क्या पहला में अब में क्या फर्क है किस चीज़ में जो सर्विस में ऐसा है जी क्या पहली सर्विस थी बड़ी स्वतंत्र थी और स्वयं की सेवा से अध्यापक लोग हैं बड़ी आत्मीयता से बच्चों को पहला मान सम्मान ग्रामीण वाले या उस इलाके में जहाँ अध्यापक था उसका मान सम्मान करते थे। और बहुत ही विद्यार्थी भी यदि अध्यापक ने कुछ कह दिया है पीट दिया है मार पीट दिया है क्योंकि मैं सीनियर स्कूल में वो लंबे समय तक बड़े बड़े लड़के थे शादीशुदा थे कभी पीट देते थे लेकिन कभी मेरे ये याद नहीं आता कि किसी ने अभिभावक ने वहाँ आके शिकायत की हो प्रधानाध्यापक। अब है वो जागरूक अभिभावक बहुत जागरूक बच्चे को थोड़ी सी पीट देते हैं कर देते हैं वो तो पढ़ाई का मतलब पहला तो मास्टर अगर ठोक दे तो घर जाके कहता ही कौन जी है। अब बड़ा अंतर आ गया पढ़ाई के अंदर अध्यापकों में अभिभावकों में और अब शिक्षा का झुकाव ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों की तरफ हो गया है। आजकल सरकारी स्कूल में भी बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है लोग प्राइवेट हाँ जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये स्कूल है बच्चों को आगे नौकरी की ओर प्रेरित करेगा ITI में कर देगा और कर देते इस तरह से लोगों दिखावा ज़्यादा है जबकि आजकल सरकारी किताबें फ्री मिलती है ड्रेस फ्री मिलती है। पहले कोई भी हाँ चलो हाँ पहले कोई भी अभिभावक है यानी किसी सरकारी अध्यापक का बच्चा प्राइवेट संस्था में नहीं पढ़ता था। मेरे याद आया सबसे पहले श्याम पाठशाला थी वो यहाँ कोई प्राइवेट नहीं थी तो यहाँ 6ठी खुली में सीनियर स्कूल में था उस समय 6ठी क्लास के अंदर 15 लड़कों की जरूरत थी तो 15 लड़के नहीं हुए साहब। तो हाँ धनराज हमारे पास आया धनराज मैं इंचार्ज था 8वीं तक के तो भदौरिया जी हमारे हेडमास्टर थे कहता फुलाराम से बात कर तो मेरे से कहा गुरुजी हमें 15 बच्चे दो तो मैं कहा 15 बच्चे तो दे देंगे उनसे आप फीस नहीं यज्ञदत्त जी भी रहे कौन है भदौरिया जी पहला यज्ञदत्त जी भी है हाँ मैं पाने टाइम में पढ़े यज्ञदत्त जी भदौरिया पहला मैं हमारा हेडमास्टर था। तो अच्छी व्यवस्था थी अब प्राइवेट में और
सरकारी में बहुत अंतर आ गया। अब सरकारी में भी अच्छी व्यवस्था होने लगी है, 2-3 अब तो सरकारी स्कूल आलिशान हो रहे हैं, मतलब जो सरकारी स्कूल का बच्चा तो अच्छा नंबर ले आएगा, अच्छे नंबर ले। तो थे आप बताओ कि भादरा की जनता ने और युवा वर्ग ने और शिक्षिका ने रिटायरमेंट में हो जो क्या संदेश देना चाहते? मैं तो ये कहना चाहूँगा बुजुर्ग होने के नाते कि अभिभावकों से निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, वहाँ आप बच्चों को भेजें। और इसी के साथ अभिभावकों गुरुजनों से के निर्देशन में अभिभावक इस बात का ध्यान रखें कि आज नशा प्रवृत्ति है बहुत तेज गति से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ रही है, और इसमें एक बार लत में पड़ने के बाद बच्चा छुटकारा नहीं पा सकता। इसीलिए गुरुजनों से और अभिभावकों से निवेदन है कि ध्यान रखें। दूसरा, मेरा विशेष तौर से मैंने देखा है जनसाल की जो छोटा बच्चा होता है 2-3 वर्ष का, तो उनकी माताएं या दादी या बच्चे को विलम्ब रखने के लिए मोबाइल दे देती हैं। हाँ, जो स्वास्थ्य विभाग ये कहता है, दूरसंचार ये कह रहा है कि आप बच्चों को बचाव के लिए 18 साल तक के बच्चे को तो मोबाइल से दूर रखिए, बुरा प्रभाव हो जाता है। तब रोज मोबाइल आता है जिससे स्वास्थ्य की सभी उसके जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा बुजुर्ग होने के नाते कि समाज में, परिवार में सके, समाज परिवार तो घर को ना, हाँ बिल्कुल है, तो ध्यान रखें और सकारात्मक सोच के साथ परिवार समाज में देश भावना के साथ है वो सेवा करते चलें। सभी वर्गों में किसान, अध्यापक, युवा वर्ग और सेवा कर्मचारी सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि वो देश भावना से कार्य करें, आगे बढ़ते चलें। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बढ़िया थे बात बताई और अच्छी लगी। मैं दर्शकों से भी निवेदन करूँगा कि आप जो है अपने बच्चों को जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नशे से दूर रखें। मतलब पहला अध्यापक जो होता है वो माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चों को संभाल सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, माँ ही सब कुछ होती है। अगर माँ अगर अपने बच्चे को संभालेगी और अपने बच्चे को ज्ञान देगी तो निश्चित रूप से वो परिवार आगे बढ़ेगा, वो बच्चा आगे बढ़ेगा। और जो सुविधाएं तड़क भड़क प्राइवेट स्कूलों में उससे ज़्यादा आजकल सरकारी स्कूलों में हो गए, बच्चे भी अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। तो आर्थिक युग है, किताबें फ्री मिलती है, मिड डे मिलता है और छात्रवृत्ति मिलती है। बहुत कुछ सरकारी स्कूलों में सरकार सुविधा दे रही है, तो उसका भी लाभ उठाएं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, ये राष्ट्रवादी संदेश। और गुरुजी से हम पूछेंगे अपने परिवार के बारे में थोड़ी बात बताएं। मेरे माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे और मेरे 4 भाई थे, चारों में 2 बड़े थे, उनकी शिक्षा का प्रबंध हो नहीं पाया था, उस समय स्कूल नहीं थे। मेरे माता पिता अनपढ़ होते हुए भी पहली से लेकर के और अंतिम शिक्षा तक पूरा प्रयत्न किया उन्होंने। और ऐसे परिवार में मेरी शादी की जहाँ बड़ा भाई ब्याह हुआ था, तो मालिक की दया से, ईश्वर के दया से ऐसी धर्मपत्नी आई जो कि धार्मिक विचारों की थी। और हमारे एक ही पुत्र हुआ और वो पुत्र के भी ऐसी जगह शादी हुई हरियाणा में, जब वो पुत्र वधू आई वो हमारे लड़की नहीं थी, तो वो पुत्री के स्थान में पुत्री और पुत्र वधू के स्थान पर पुत्र 1909 में मेरी धर्मपत्नी चलती रही। तो चलने के बाद वो उस पुत्र वधू ने और मेरे बेटे ने, मेरे एक पोता है एक पोती है, तो पोती की शादी करती जो कि शादीशुदा है और उनकी संतान भी हो गई है। पोते को है मैंने मेडिकल स्टोर खुलवा रखा है विवेकानंद अस्पताल के पास। तो पारिवारिक व्यवस्था से मैं पूर्णतः वृद्धावस्था में सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्णतः संतुष्ट हूँ। पुत्र वधू भी पुत्री की तरह, हाँ पुत्री की तरह से मेरी सेवा करती है। एक दिन भी थोड़ा सा कोई थोड़ी सी गुनगुना उदास दिखता हूँ ना, तो पूरा पोता पोती बेटा बहू, पिताजी आज आप उदास कैसे हैं, आपने आज रोटी क्यों नहीं खाई? यानी मेरे मुँह में बड़ा परिवार से
पूर्णतः संतुष्ट तो हूँ। ऐसा सुखी परिवार तभी हाँ। रह सकता है जब ससुर सास ससुर जो है अपनी पुत्र वधू को बेटी के रूप में माने, हाँ। पुत्री के रूप में माने, तो पुत्र वधू भी सास ससुर को पिता की तरह देखेगी, माता की तरह देखेगी। तो ये भी दोनों का तालमेल। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने पूर्णतः उत्तरदायित्व है घर का, खेती का, जमीन है हमारे 15 किला, नहरी और ट्यूबवेल है, मैंने पूर्णतः पुत्र को सौंप दिया। बैंक मैं तो जन साहब पैसा लेने बैंक में नहीं जाता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं जब महीने के दिन मेरे आवश्यकता होती है तो ये कहता हूँ 2-4 हज़ार रुपये दो, 2-4 कहता हूँ 6 हज़ार रुपये देखिए। अब जब वो खत्म नहीं होते तब तक है चलो अंत में पूछेंगे गुरु जी, अब जब पेंशन समाज में सेवा कर रहे हो पेश प्रवक्ता के रूप में, तो थारो दिनचर्या बहुत बढ़िया तरीका में सुबह आ जाओ और फिर पार्क में घूम लो और भवन में आकर के मैं झाड़ू निकालता हूँ, सफाई वगैरह, सफाई करता हूँ और पेंशनों की सेवा करते हो। पेंशनरों की कोई किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी करनी है तो बड़े संतुष्ट होते हैं। हाँ, वो पूर्णतः संतुष्ट। मेरे को पोते पोती ने ऐसा सिखा दिया। वैसे तो जन साहब मेरे को है हस्ताक्षर करने नहीं आते, लेकिन पोते पोती ने बोल के सिखा दिया मोबाइल पर। तो मैं अच्छा तो मोबाइल भी यूज करोगे वहाँ पूरा कितनी साल का हो गया थे? मैं 83 वर्ष का हो गया। 83 वर्ष का। संवत 2001 का जन्म है, भादवी की दूज का। अच्छा, तो 83 वर्ष के हो चुके हैं। हम दीर्घायु की कामना करते हैं और आज भी बड़े संतुष्ट हैं, बड़े सुखी हैं। ऐसा परिवार आपको मिला है हमने। फूलाराम जी को वैसे तो भादरा के लोग जानते हैं, लेकिन भादरा के आसपास के लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि उनकी बात सुने, बुजुर्गों की, और घर में सुख शांति के लिए रहे और बहुओं को भी, पुत्र वधुओं को भी बेटी की तरह रखे, तभी घर में सुख शांति रहेगी। भले ही आज इनकी पत्नी नहीं है, फिर भी इनकी पुत्र वधू और इनके पोता पोती उनको पिता की तरह मानते हैं और मान सम्मान करते हैं। तो ये स्वयं पे निर्भर करता है। कई कहते हैं नहीं कि भाई मेरी बहू नहीं मानती, कई कहते हैं मेरे ससुर नहीं मानते। ये तालमेल तभी होता है जब बिजली के 2 तार होते हैं, एक तार से कभी करंट नहीं आता, अगर दोनों तार जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें करंट आएगा। यानी जो पुत्र वधू अपने पीर से आती है तो उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं मेरा पीर छोड़ा ही ससुराल आ गई, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं मेरे पीर में ही हूँ। तो ये दोनों का तालमेल बनेगा तो घर में सुख शांति रहेगी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपको नए शख्सियत से मिलाऊंगा, नए रूप में मिलाऊंगा। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और पुनः निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको समय समय पर नई नई शख्सियत से, भादरा के आसपास के समाचार से आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।